हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो MPPSC सेट का सर्टिफिकेट आ चुका है और लगभग काफ़ी लोगों ने अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिए हैं और कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनको कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि OTP नहीं पहुंच रही है। तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं कंटिन्यू, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। 31 जनवरी 2024 तक हम अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेट को हमें वेरिफिकेशन भी कराना है। अब ये किसको कराना है, किसको नहीं और किस तरीके से कराना होगा, वो हम आज की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो वैसे चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MP सेट सर्टिफिकेट के बारे में ही हम आपको बताने वाले हैं और वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और लगभग सभी लोगों ने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिए हैं। ई सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है और कुछ ही टाइम बाद PSC आपके होम एड्रेस पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी सेंड करने वाली है। जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जो एड्रेस आपने फिल किए थे, वही एड्रेस पर आप बाय पोस्ट के माध्यम से आप तक आपका सर्टिफिकेट भी पहुंच जाएगा। वैसे ई सर्टिफिकेट भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना आपके पास जो आने वाला है ओरिजिनल। तो इसके रिगार्डिंग वेरीफाई के लिए एडमिट कार्ड, साथ में PG की मार्कशीट, ई सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो हम आपको अभी कुछ ही देर में बताएंगे। वैसे एडमिट कार्ड आपको लगाना है और PG की मार्कशीट। ध्यान रखना दोस्तों, एक इसमें ऐसी चीज़ है कि जैसे कि अब वेरीफाई किसको कराना है वो सुन लीजिए। वेरीफाई उन्हीं कैंडिडेट को कराना है जिन्होंने सेट का फॉर्म फिल किए थे, लेकिन PG उनकी क्या थी, इनकम्प्लीट थी। PG इनकम्प्लीट थी मतलब लास्ट सेमेस्टर में थे या लास्ट ईयर में थे। अब उनका रिजल्ट आ चुका है PG का और उनके पास PG की मार्कशीट आ चुकी है, तो उनको डिपार्टमेंट को बताना होगा कि हम पास हो चुके हैं और हम पास हो चुके हैं, तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो मान्य कर लिया जाएगा। नहीं तो आप इसको वेरीफाई नहीं कराएंगे तो आप जब भी सेट के माध्यम से कोई भी फॉर्म फिल करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वह रोल नंबर आपका फिल नहीं होगा, मतलब उसमें एरर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जिन्होंने भी PG में थे, मतलब कंटिन्यू थे PG में, जिनकी PG कंप्लीट नहीं थी और उन्होंने सेट का फॉर्म फिल किए हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी मतलब PG कंप्लीट नहीं थी, लेकिन अब सर्टिफिकेट मतलब सेट उनका क्लियर हो चुका है, तो उनको वेरीफाई कराना होगा। वेरीफाई का मतलब ये नहीं होता है कि उस पर कुछ आएगा, आपको उनको बताना है कि हम पास हो चुके हैं। पास भी आप देखना कैटेगरी से हैं आप, तो कैटेगरी से हैं तो आप कम से कम 50% PG में पास होना चाहिए। यदि आप कैटेगरी में नहीं है, जनरल कैटेगरी से है, तो कम से कम 50-55% आपका होना चाहिए। यदि आप कैटेगरी से नीचे में हो और आपके 50% से नीचे बन रहे हैं PG में, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो मतलब निरस्त कर दिया जाएगा। और जो कैंडिडेट इसमें शामिल होने वाले हैं, मतलब उसके नीचे जो मेरिट लिस्ट में, वो उनको शामिल कर लिया जाएगा। मतलब आपका जो सर्टिफिकेट किसी दूसरे को मिल जाएगा, उनका होगा। जैसे कि 6% में जो और आ जाएंगे, क्योंकि आप उस 6% में से हट जाएंगे क्योंकि आप इनएलिजिबल हो चुके हैं। तो इसके बाद दूसरा, उसी तरीके से रिजर्व कैटेगरी में भी कम से कम 55% आपके पास होना चाहिए, और 55% है तो बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल है। यदि 55% से नीचे हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान रखना इस बात का। तो ई सर्टिफिकेट आपको लगाना है, आधार कार्ड लगाना है और एप्लीकेशन, वो हम आपको नेक्स्ट में बताने वाले हैं। अब हमें कैसे सेंड करना है, तो एप्लीकेशन सबसे पहले तो जहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे स्नाकोत्तर, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एक बार इसको, तो जहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मेंशन किया गया है इन्होंने, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे स्नाकोत्तर अध्ययनरत सभी अहर अभ्यर्थी जिन्होंने आयोग द्वारा सेट 2022 के प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी स्नाकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात लिखित आवेदन पत्र के साथ उत्तीर्ण
स्नातकोत्तर को सत्यापित अंक सूची व सेट 2022 को जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रति संलग्न करें। इन्होंने वैसे पीजी की मार्कशीट और आपका जो ई सर्टिफिकेट है उन्हीं को मांगा गया है। वैसे हम एडमिट कार्ड भी लगा सकते हैं, हमारा आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम आती है तो इससे वेरीफाई वह कर सकते हैं। अब आप वैसे तो डायरेक्टली आप चाहेंगे तो डिपार्टमेंट इंदौर में जाकर कर सकते हैं। यदि आप इंदौर से काफ़ी दूर से बिलोंग कर रहे हैं तो हमें स्पीड पोस्ट करना होगा। और यहाँ पे किस नाम से करना होगा स्पीड पोस्ट, तो यहाँ पे लिखा है परीक्षा, यहाँ से लिखा है परीक्षा नियंत्रक सेट राजपात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर मध्य प्रदेश 45200 के पते पर स्पीड या रजिस्टर्ड पोस्ट अवश्य भेजें। तो इस तरीके से आपका जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई हो जाएगा। आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, बस आपको जो उसमें अभी आ रहा है जैसे कि परस्यूइंग आ रहा है तो बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ वही रहेगा। बस हमें डिपार्टमेंट को बताना है कि हम अब पीजी पास कर चुके हैं, क्लियर हो चुका है और इसके रिगार्डिंग हमारी ये पीजी की मार्कशीट है। आवेदन पत्र हमें किस टाइप से लिखना है, आवेदक पत्र यहाँ पे लिखना है प्रति में नियंत्रक सेट राजपात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ के लिए, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर, और विषय में लिख सकते हैं कि मतलब एमपी सेट सर्टिफिकेट सत्यापित हेतु आवेदन पत्र। और इसमें फिर इसके बाद सेवा में हमारा नाम और हमारा नाम के साथ साथ के उस टाइम हम मतलब मैं इसका आवेदन करता हूं और इसके बाद एमपी सेट का मैंने क्लियर कर लिया है। उस टाइम हम पीजी में कार्यरत थे, मतलब अध्ययनरत थे। इसके बाद अब मेरी स्नातकोत्तर परीक्षा पास कर ली गई है और इसमें हमने जो उसमें सत्यापित लगा दिए उसको मतलब खुद से अटैच करना है। और इसके बाद उसमें आवेदनकर्ता में नीचे अपना नाम, रोल नंबर और मोबाइल नंबर, ठीक है ना, ये सब उसमें फिल कीजिएगा ताकि आपके पास कॉल भी आते हैं वहाँ पर, है ना, कुछ रिगार्डिंग यदि कॉल आते हैं, कुछ लोगों के पास कॉल आ भी रहे हैं तो बिल्कुल इस रिगार्डिंग आपको एप्लीकेशन बनाना है, वो भी अपने हाथों से लिखकर सेंड कर देना है, मतलब एक A4 साइज में, और सबको अटैच करके जो एड्रेस इसमें दिया गया है उसको आप स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट को वेरीफाई कराना जरूरी है। जिनकी पीजी इनकम्प्लीट थी, जिनको पीजी पहले से ही कंप्लीट है ऑलरेडी, उनको कुछ नहीं करना है। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिनकी पीजी इनकम्प्लीट थी और उन्होंने सेट का फॉर्म फिल किए थे और उनका सेट क्लियर भी हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अच्छी तरीके से ये समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट ही कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ दोस्तों, एक बात और है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म जिन्होंने भी फिल किए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। हम इसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। पेपर 1 हो गया आपका। पेपर 1 के बाद आपके पेपर 2 में लगभग हमारे सभी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है और इसमें आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 299 रुपीज़ इसमें प्राइस रखी गई है पेपर 1 के लिए, और इसके बाद पेपर 2 के लिए भी 299 रुपीज़ इसमें प्राइस रखी गई है। यदि दोनों पेपर साथ में लेते हैं तो 500 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएंगे और इसकी वैलिडिटी रहेगी 365 दिन। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स नहीं है। इसके बाद आपका हिस्ट्री होगा, कॉमर्स होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा। फेज़ 1 के सभी सब्जेक्ट हमारे पास अभी लगभग अवेलेबल है और जो सेकंड फेज़ में जिसका एग्ज़ाम स्टार्ट होने सेकंड फेज़ में जिनके एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी टेस्ट सीरीज जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। फ़िलहाल में फेज़ 1 में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके वो सभी की टेस्ट सीरीज़ हमारे पास अवेलेबल है। 299 में आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, साथ में नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। दोनों पेपर साथ में लेते हैं तो मतलब 500 रुपये में दोनों ही आपको मिल जाएंगे, 250 रुपये में। और इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट में टेस्ट सीरीज़ MCQ लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे हमारा लेवल पता चल जाता है कि आपकी जो स्टडी है वो किस टाइप की
चल रही है। तो लगभग पहले पेपर में 5000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से सेकंड पेपर में भी 5000 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो भी मात्र 299 रुपीज़ में। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट बिल्कुल इसको चेकआउट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल या SMS कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, आप बिल्कुल उसको चेकआउट कीजिए और इसके बाद डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।